नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज हम बताने जा रहे हैं तैमूर लंग के बारे में, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। और किसी एक व्यक्ति ने, जो कि इंडिया का ही है, उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। क्यों रखा है ये तो हमको नहीं मालूम, ये उसका अधिकार है रखे। लेकिन हम तैमूर लंग लंग इसलिए कहते थे कि वो लंगड़ा गया था, उसके चोट वोट लग गई थी लड़ाई में, तो उसको तैमूर लंग के नाम से हम जानते हैं। उसका जन्म जो है ट्रांसअक्सियाना में हुआ था, और वो 8 अप्रैल 1336 को पैदा हुआ था। उसकी मृत्यु 18 फरवरी 1405 को हुई थी। और ये जो बाबर है, ये तैमूर के ही वंश का था। अब ये समझ लीजिए कि ये जो तैमूर नाम रखने वाले लोग कितने इनसे प्रभावित हैं। और उस व्यक्ति ने नाम रखा है जिसके ग्रैंडफादर ने अंग्रेज़ों की गुलामी कर कर पटौदी में एक शहजाद पाई थी। मेरा मतलब समझ सकते हो, मंसूर अली खान पटौदी, जो क्रिकेट भी खेले हैं, और उसके बेटे का जो अभी फिल्मों में काम करता है। तो ये वो लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश की चम्मचगिरी करके पटौदी में एक एक जमींदारी पाई थी। ऐसे बहुत हैं, यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, हिंदू मुसलमान दोनों, पर इनका भी इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये जो है, उसके बाद जो है, इस तैमूर जो सब जगह ही इसने बगदाद से लेके मेसोपोटामिया, जिसको आज को इराक बोलते हैं, तो पर जीत हासिल की। उसके बाद इसने कहा कि अब हम काफिरों को मारने के लिए चलते हैं। उस टाइम काफिर कौन थे? काफिर जो इंडिया को ही काफिर कहा जाता है। तो उन्होंने जो है सबसे इंडिया पे आक्रमण करने की कोशिश की, और उसका उद्देश्य था कि सारी मूर्ति पूजक हैं उन सबको मार दिया जाए, और मूर्ति पूजा का विध्वंस जो है वो करना चाहता। तो तैमूर भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ। और सितंबर में, जब वो कब रवाना हुआ, 1398 में, और सितंबर में सिंधु, झेलम और रावी नदी को प्राप्त किया। और फिर उसके बाद 70 मील एक तुलुवा नगर था, उस नगर को लूटा, बहुत से निवासियों को कत्ल किया, बहुतों को गुलाम बनाया। तो अब उसके बाद इसकी क्रूरता की हद ये थी कि ये जो है दूसरा वो बनना चाहता था। क्या? दूसरा चंगेज़ खान बनना चाहता था। चंगेज़ खान ने भी पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। आपको ये बता दें, जो चंगेज़ और गेंगिस खान है, वो बुद्धिस्ट था। तो सैफ अली खान ने और करीना कपूर ने अपने बेटे का तैमूर रखा, जो सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है। तो बहस का इसलिए बन गया है कि जो तैमूर लंगड़ा था, उसका एक ही सपना था कि यूरोप एशिया को अपने वश में कर ले। लेकिन उसका ये भी सपना था जितने भी काफिर हैं उन सबको मार दे और काट दे। तो अब जो तैमूर भारत में था, तो क्या उस 3 महीने वो भारत में रहा 1398 में, और उसने क्या क्या किया ये उसकी बात बताते हैं। तैमूर ने दिल्ली, इंडिया हमेशा से अमीर रहा है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसे सिर्फ लूटने के लिए नहीं किया इन्होंने, लूटना के माल तो मिलेगा ही, और उनकी स्त्रियाँ मिलेंगी हिंदुओं की, काफिरों की, और हम जो है इनको कत्ल भी करेंगे और सोना लूट जाएंगे। तो मंगोल की जो इनकी सिंधु, इनकी जो फौज थी, ये इनकी तैमूर लंग की फौज जो है, सिंधु नदी पार हिंदुस्तान में घुस गई। रास्ते में असपंदी नाम के गांव में पड़ाव डाला। वहाँ पर बहुत सारे यजीदी, जिनको आज हम यहूदी कहते हैं, वो रहते थे। उनका उसने कत्ल किया, सारे कत्ल किया, और सारे हिंदुओं के कत्ल का आदेश दिया। और तुगलकपुर में भी इसने कत्ल दिए, सारे यजीदियों को मार डाला गया। तैमूर कहता है कि ये लोग एक गलत धर्म को मानते हैं, और सारे घर इनके जला दो, और जो भी पकड़ में आए उसको मार दो। अब ये बताइए कि ये डिक्टेटर्स के इस्लाम की है कि हम गलत धर्म को मानते हैं या वो गलत धर्म को मानते हैं। उनकी साइंस गलत, उनकी कुरान की आयतें इसके इंसानियत के खिलाफ है। फिर गलत कौन हुआ? ये तो तय अब हो ही रहा है, और यही वजह है कि सारी उथल पुथल पूरी दुनिया में मची हुई है। और लोग समझते नहीं हैं, जो ये लिबरल हैं, ये अमेरिका में हो, चाहे रसिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, ये एक तरफा जो सपोर्ट करते हैं, मोमबत्ती मार्च निकालने लगते हैं इंडिया में ख़ास तौर पर, कि ये मुसलमान को इसकी वो कर दी, मॉब लिंचिंग हो गई, और फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो ये सब ये ऐसे भेड़िए हैं कि जो इस्लाम की चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, इसके लिए इनको फंडिंग हो रही है बाहर से। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कुरान पढ़ना चाहिए, और जो तैमूर है वो कुरान पढ़ के ही जो किया।
तो उसने तैमूर ने लोनी के किले पर चढ़ाई की। राजपूतों ने एक नाकाम कोशिश हुई और पराजित हुए, तो उसने 1 लाख बंदियों को लोनी के किले में, हिंदुओं को, बाकी मुसलमानों को भी पकड़ा, हिंदुओं को बंदी बना लिया और उनको कत्ल करने का आदेश दिया। और मज़े की बात यह है कि उसने कहा जो सिपाही बेकसूरों को कत्ल ना करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए, और जितने भी हिंदू थे उनको मारा और मुसलमानों को अलग लाइन में करके उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह तैमूर ने सभी हिंदुओं को दिल्ली के को, और क्या हुआ जब दिल्ली में जश्न मनाते हुए तुर्कों ने हिंदुओं की औरतों को छोड़ा, उनका विरोध किया, तो इनकी आदत ही है, ये तो काफिरों की औरतें तो इनके लिए माले गनीमत है, आपस में मिलकर बांट के ये ऐसे बांटते थे जैसे ये कोई चीज़ बांट रहे हैं, कोई मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो हिंदुओं ने जब विरोध किया तो उसने सारे हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। 4 दिन में सारा शहर उनसे रंग गया और तैमूर में, मेरठ में भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मारा। और उसके बाद उसे महज 3 महीने लगे और वह दिल्ली में सिर्फ 15 दिन ही रहा, और 15 दिन के बाद वो अफ़गानिस्तान, जहाँ उसका ट्रांसआक्सियाना प्रदेश है, उधर की तरफ चल गया। तो ये सिद्ध होता है कि जो तैमूर बहुत ही जुल्मी आदमी था, और इसके नाम पर अगर कोई अपना नाम रख रहा है तो ये तो बड़ी ही विडम्बना वाली बात है। और वो इसको मंगोल शासक के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये मंगोल नहीं था, ये फिर क्लियर कर दें, ये तुर्क था। और मूर्ति पूजा को ये तोड़ता हुआ है। भटनेर में भी इन्होंने बहुत कत्ल किया। पानीपत के पास जो मुग़लों का शासक था वो बहुत ही डरपोक था, और वो जो है मोहम्मद शाह था और सुल्तान महमूद, वो भाग गया जंगलों में। और तैमूर इतना क्रूर था कि उसने जहाँ भी पहुँचा तबाही और बला और पूरी मुसीबत डाल दी। इवन नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मज़ा आता था, और उसने नरमुंडों के ढेर लगवाए, यानी नरमुंडों को एक पिरामिड की शक्ल में चिनवाया और उसके ऊपर वो बैठा और कटे सिरों को स्तूपों की शक्ल में जमाया, उसके ऊपर बैठकर गाजी की उपाधि ली। तो ये अब देखो, तैमूर भारत में अपनी जीवनी तुझके तमीर में वह कुरान की इस आयत से परामर्श करता। देखिए सुनिए क्या आयत है। हिंदुस्तान पर आक्रमण, एक पैगंबर काफिरों और विश्वास ने लाने वालों से युद्ध करो, उन पर सख्ती बरतो। और वह आगे भारत में क्या अटैक हुआ था, क्या लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा दिए, काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। तो इस्लाम में वोमन प्लेजर और दूसरे का माल लूटना तो एक सही और सच्ची बात है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी यही किया था। तो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने विधवाओं की शादी की, रसूलुल्लाह ने, तो रसूलुल्लाह ने जैनब से तो उसके हस्बैंड को मार के शादी, विधवा तो इन्होंने खुद ही बनाई। तो ये बात भी जो है बिल्कुल गले नहीं उतरती कि मोहम्मद साहब ने विधवाओं से उनकी हालत सुधारने के लिए शादी की। अगर उन्होंने फिर जायद, जो उनकी पुत्र वधू थी ज़ैनब, जो कि जायद की पत्नी थी, उसके साथ क्यों शादी कर ली? वो तो जिंदा था, विधवा नहीं थी उसकी पत्नी, पुत्र जिंदा था, इनका मुँह बोला पुत्र। दूसरा जो रेहाना बिन थी, जो कि बनु कुरैज़ा कबीले की मिसेस थी, उसको उसको उसके हस्बैंड को मार के शादी की, तो विधवा तो इन्होंने खुद बनाई। तो ये सब बातें सब बेकार की बातें हैं कि वो बहुत रहमदिल थे, रहमतुल्लाह रसूलुल्लाह रहमदिल थे। अगर वो रहमदिल होते तो सारे पुरुषों को, बनु कुरैज़ा को किले में न मारते और एक औरत को भी वो कत्ल ना करते। तो ये रहमदिल वाली बात बिल्कुल झूठ है, और ये गले से उतरने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी कुरान की आयतें उतारी हैं सारी काफिरों के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ उतारी हैं और ईसाइयों के खिलाफ उतारी हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह नहीं थे, रहमदिल नहीं थे, बल्कि वो अपने मतलब के लिए आयतें उतार लेते थे, और जिससे कि दूसरों लोगों को परेशान करते थे, और कहते हैं ये अल्लाह का उपदेश है। तो ये जो है इस तरह, इसके जो है तैमूर ने भी वही किया जो कि इस्लाम के पैरोकार करते हैं। और भारत से लौटने के बाद 1400 में अनतोलिया, जो आज का तुर्की, उस पर आक्रमण किया और तुर्कों को उसने बुरी तरह पराजित किया, और उसकी मृत्यु भी एक साधारण जुकाम से ही वो मर गया। मतलब उसकी इम्यूनिटी कितनी कम थी। और तैमूर ने चर्च को ख़त्म किया, और उसके बाद बड़े पैमाने पर इसकी जो असीरी, जो इनकी सत्ता थी,
ईसाइयों की वो भी कम रहेगी। और उज़्बेकिस्तान में तैमूर को अभी भी राष्ट्रीय नायक मानते हैं। ताशकंद में उसका स्मारक है, जहाँ कभी कार्ल मार्क्स की मूर्ति खड़ी थी। तो ये इस तरह का ये तैमूर था, और इसका सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। तो अब इनकी आप सोच समझ सकते हो किस तरह के ये लोग हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय।